हर महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कारगिल बैरियर्स में हार्दिक स्वागत है। तू डर मत, मैं हूं ना। तू डर मत, मैं हूं ना। देखिए, यह वाक्य केवल एक संतावना या दिलासा देने वाला शब्द नहीं है कि तू डर मत, मैं हूं ना। एक बच्चा जब डरता है तो उसका पिता बोलता है कि बेटा तू डर मत, मैं हूं ना। हम सब अपने जीवन में कभी न कभी इस शब्द का प्रयोग हजारों बार किया होगा कि तू डर मत, मैं हूं ना। हमारे जीवन की सच्चाई और धार्मिक दृष्टिकोण से भी हम देखें तो यह एक जो शब्द है, इस शब्द में एक व्यक्तिगत आश्वासन छिपा है। यह हमें सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि परमात्मा या ईश्वर हमारे साथ है और हमें किसी भी कठिनाई, भय या समस्या का सामना साहस और धैर्य से करना सिखाता है। जब हम इस वाक्य को धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें अनेक धर्मों की शिक्षाओं की ओर मार्गदर्शन करता है। यह शब्द कि तू डर मत, मैं हूं, यह हमें भगवान में विश्वास और सुरक्षा की भावना का, यह हमें हमारे भगवान में विश्वास की भावना जगाता है। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, चाहे हम किसी भी स्थिति में हो। हमें अपने विश्वास को दृढ़ रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन से कहा था, अन्यथा यद दाचरति श्रेष्ठ देवेतरो जनः, अर्थात जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति कार्य करता है वैसे ही सामान्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। भगवान हमें हर संकट में मदद देने के लिए तैयार रहते हैं। जब कोई हमें कष्ट पहुंचाता है या जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह हमारे जीवन का एक हिस्सा है और भगवान हमारी मदद करेंगे। हम अकेले नहीं हैं। तू डर मत, मैं हूं ना। इसलिए जब जीवन में कठिनाई हो, यह समझने की जरूरत है कि तू डर मत, मैं हूं का अर्थ है भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है। हमें अपने विश्वास को दृढ़ रखना चाहिए और खुद को भगवान की सुरक्षा में महसूस करना चाहिए। धैर्य और साहस के साथ हर समस्याओं, हर कष्टों का सामना करने के लिए धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। किसी भी धर्म में यही शिक्षा दी जाती है कि जीवन की कठिनाइयों का सामना साहस के साथ करना चाहिए। जब हम किसी कठिन स्थिति में हों तो हमें घबराने की बजाय खुद पर विश्वास रखना चाहिए और समस्याओं को हल करने के उपायों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हें जो भी कर्तव्य है उसे पूरी श्रद्धा और निष्ठा से निभाओ। इसका अर्थ है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हर कठिनाई का सामना करना चाहिए। तू डर मत, मैं हूं का मतलब कि भगवान हमें हर स्थिति में बाहर निकालने के लिए बल और साहस देंगे और हमें अपने कार्यों में पूरी ईमानदारी से लगे रहना चाहिए। समय की प्रकृति और भगवान की योजना, समय की प्रकृति और भगवान की क्या योजना है, उनकी हमारे जीवन में हर स्थिति का एक उद्देश्य होता है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। भगवान या ईश्वर जो भी है, हमारी कठिनाइयों के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण सिखाने के लिए होती है। कभी कभी हमें यह समझने में समय लगता है कि हमें जो कष्ट मिल रहे हैं वे हमारे जीवन का एक हिस्सा है। इससे हमें क्या हासिल होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, समय के अनुसार जो होता है वही सबसे अच्छा होता है।
हमें अपनी स्थिति को स्वीकार करना चाहिए और समझना चाहिए कि भगवान हमारे लिए सबसे अच्छा सोचते हैं। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि यह स्थिति हमारी भलाई के लिए है। तू डर मत, मैं हूँ का यह संदेश हमें सिखाता है कि भगवान हमेशा हमारे साथ है, चाहे स्थिति कैसी भी हो। जब हमें कष्ट कोई पहुंचाए, बुरा व्यवहार करे, तो हमें उसके साथ क्षमा की भावना ही रखनी है। क्षमा सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि यह हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। यदि कोई हमें कष्ट पहुंचा रहा तो उस व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी आत्मा को शांति मिलती है। हम खुद को उन्नति की दिशा में ले जाते हैं। तू डर मत, मैं हूँ का यह संदेश हमें हमेशा याद दिलाता है कि भगवान की मदद से हम अपने दुश्मनों को भी माफ़ कर सकते हैं और अपने जीवन में एक नई दिशा दे सकते हैं। तू डर मत, मैं हूँ एक बेहद ही शक्तिशाली शब्द है जो हमेशा याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। चाहे जीवन में जितनी भी कठिनाई क्यों न हो, भगवान हमेशा हमारे साथ है। यही हमें विश्वास रखना चाहिए। और तू डर मत, मैं हूँ का हमेशा ये सोचना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है। और इसका देखिए कि कितना छोटा सा शब्द है कि तू डर मत, मैं हूँ। लगभग सब बोलता है कि तू डर मत, मैं हूँ ना। इसलिए हमेशा हम भगवान को के ऊपर विश्वास रखते हुए हमें अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। दूसरे को भी, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। भगवान भोलेनाथ हमेशा आपके परिवार पे कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।